दोस्तों, दुनिया में यहूदियों से ज्यादा बदबख्त और शरकस कोई कौम नहीं गुजरी जो नबियों को नाहक कत्ल करते थे। हालांकि पैगंबर इकराम ना किसी को सताते और ना किसी की मालो दौलत पर हाथ डालते थे, बल्कि बगैर किसी उजरत के लोगों को फलाह की बातें बताते और अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे। लिहाजा हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और सख्त अज़ाब का मुस्तहिक़ कौन होगा। आपने फरमाया, वो शख्स जो किसी नबी को या किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। एक हदीस के मुताबिक यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों को और 170 सालेहीन को कत्ल कर दिया था जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा ये कौम कयामत तक के लानती करार पाए और बरोज कयामत भी लानती होगी। अजीजों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मजलूम अंबिया इकराम के मुतालिक और बरगीज़ा नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की जिंदगी और शहादत के वाक़ये को जानेंगे। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। हजरत ज़करिया भी अल्लाह के पैगंबर थे और औलाद ना होने की वजह से हजरत ज़करिया और आपकी अहलिया बहुत गमगीन रहा करते थे। हजरत ज़करिया को अक्सर ये ख्याल आता था कि मेरी कोई औलाद नहीं और मेरे मरने के बाद मेरे अजीज और मेरे भाई हरगिज काबिल नहीं कि वो बनी इसराइल की हिदायत और इस्लाह के सिलसिले को आगे बढ़ा सके। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे एक बेटे से नवाज दे तो मेरे बाद भी बनी इसराइल में दीन हक की तबलीग का काम जारी रहेगा। लिहाजा आपने अल्लाह के दरबार में बहुत इल्तिजाए और दुआएं की, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बुढ़ापे में औलाद अता करने का फैसला किया। अल्लाह ने एक फरिश्ते के जरिया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दी कि हम तुम्हें एक बेटा देंगे जिसका नाम याह्या रखना। इससे पहले इस नाम का कोई नहीं हुआ और ये अल्लाह के नजदीक बहुत मकबूल होगा। वो इस कौम की खराब हालत की इस्लाह करेगा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की वालिदा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना आपस में सगी बहनें थी। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम आपस में खालाजात थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बचपन से ही नबूवत के मकाम पर फाइज हो गए थे। हजरत याह्या मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को जिंदा करने वाले जलीलुल कद्र नबी थे। उस जमाने में अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, अलबत्ता आप उन पर ईमान लेकर आए। हजरत याह्या हजरत ईसा से 6 माह बड़े थे और आप हजरत ईसा की नबूवत को तस्लीम और तस्दीक करने वाले सबसे पहले शख्स थे। रिवायतों के मुताबिक हजरत याह्या अलैहिस्सलाम कसरत से गिरियावजारी किया करते थे, यहाँ तक कि आंसुओं की वजह से आपके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम निहायत हलीम, रकीकुल कल्ब, पाकबाज, आबिद, मुत्तकी, कुनाशात शर्मो हया के पैकर और सादा जिंदगी बशर करने वाले शख्स थे। गज़ा बकद्दर जरूरत खाते और लिबास इतना ही पहनते जिससे सिर्फ सतर पोशी हो सके। आपको जंगलों और बयाबानों से मोहब्बत थी। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वहीं गुजरा जहां आप दरख्तों के पत्ते और शहद बतौर गिज़ा इस्तेमाल किया करते थे और प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। ना कोई घर था ना जमीन जायदाद, जहां रात होती वहीं बसेरा कर लेते। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद आदम में से ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिससे कोई गुनाह सरसब्ज ना हुआ हो सिवाय हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने हजरत याह्या को 5 बातों का हुक्म फरमाया था कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल करने का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और फरमाया, अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ जो खुशू खुजू के साथ अदा करो। मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूँ, बेशक रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा मुअत्तर और पसंदीदा है। मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ और कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की वफात के मुतालिक मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं
ताहा मुफस्सिरीन की अक्सरियत में जिस वाक़ये को बयान किया है वो लूका के इंजिल समेत बहुत सी किताबों में दर्ज है, जिसका खुलासा यह है कि हजरत याया अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदियों का बादशाह हेरोद एक अय्यास शख्स था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क और बनी इसराइल में फस्को फुजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बेबी हेरोदियास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हजरत याया अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे और दावत हक का काम सरे अंजाम देते थे, लिहाजा उन्होंने बादशाह को समझाया और इस फहाशी हरकत के खिलाफ आवाज को बुलंद किया, अलबत्ता जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने हजरत याया अलैहिस्सलाम को कैद तो कर दिया, लेकिन वो उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और नेक इंसान हैं। नीज बनी इसराइल भी आपकी बहुत इज्जत और एहतराम किया करते थे, लेकिन बादशाह की दास्ता हेरोदियास हजरत याया अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने और अपने जैसी दूसरी बदकारा औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी, लिहाजा वो आपकी जान की दुश्मन हो गई। इसी दौरान बादशाह की सालगिरह के मौके पर महल में रक्सो डांस यानी मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोदियास की जवान और खूबसूरत बेटी ने अपना शहर आमेज रक्स दिखाकर बादशाह को अपने जाल में फंसा लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा कि मांग क्या मांगती है। बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया तो वो पहले ही ऐसे मौके के ताक में थी, लिहाजा उसने बेटी से कहा कि बादशाह से याया अलैहिस्सलाम का सर मांगे। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज की, ऐ बादशाह सलामत, मुझे याया का सर थाल में रखकर मंगा दीजिए। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया, मगर अपनी महबूबा की बेटी की फरमाइश को कैसे रद्द कर सकता था। लिहाजा उसने सिपाहियों को कैद खाने में भेजा और हजरत याया अलैहिस्सलाम के सर को काटकर आपको शहीद कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को एक थाल में सजाकर अपनी महबूबा की रक्कास बेटी के सामने पेश किया। रिवायतों के मुताबिक हजरत याया अलैहिस्सलाम की शहादत पर आसमान से खून की बारिश जारी हुई और सूरज का रंग सुर्ख हो गया, और जब आपके कटे हुए सर से खून गिरा तो वो जमीन पर जोश मारने लगा। लोगों ने उस खून को बहुत दबाया और साफ किया, लेकिन वो खून के कतरे इसी तरह जोश मारते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने बनी इसराइल पर एक सख्त अजाब का फैसला कर दिया। उस वक्त रोम का सीजर एल्बेरियस था। वो हेरोद से नाराज हो गया और उसने अपने भतीजे एंटिपा को इसकी सल्तनत पर हमला करने के लिए भेजा। वो एक खूनखार फौज लेकर यहूदियों पर हमला आवर हुआ। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक याया अलैहिस्सलाम का खून जोश मारता रहेगा हम यहूदियों को कत्ल करते रहेंगे। हजारों यहूदी कत्ले आम किए गए। एंटिपा ने हेरोद को शिकस्त दे दी। उसने हेरोद को जंजीरें पहनाकर सरे अंजाम रोम ले जाने का फैसला किया। जब हथकड़ी और जंजीरों में जकड़े दोनों मियां बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे तो उनके सताए हुए लोग उन पर पत्थर मार रहे थे। फिर शहंशाह रोम ने उन दोनों को सेना में फिकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों मर गए। इंजील में उन रोमी अफवाज को खुदा का लश्कर करार दिया गया है, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि वो शर्कश कौम पर दूसरी सख्त और जंगजू कौम को मुसल्लत कर देता है, जो उन पर कहर बनकर टूटते हैं और उस कौम को तबाह कर डालते हैं। मुवर्रिखीन ने लिखा है कि अमीर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक जब दमिश्क में मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो उस दौरान वहाँ एक गार दरियाफ्त हुई। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और उस संदूक पर लिखा था कि ये सर याया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे और यूं लगता था जैसे अभी शहीद हुए हो। तो नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं तक है। इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी।